हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए सीटेट। देखिए, ईवीएस की भी क्लासेस चलने वाली है। ईवीएस आपका पेपर 1 में पूछा जाता है। जो लोग प्राइमरी में भरे होंगे वह ईवीएस पढ़ेंगे। और देखिए, एसएसटी आपकी पेपर 2 में पूछी जाती है, जो कि 60 नंबर की होती है। तो जो लोग पेपर 2 भरेंगे, तैयारी कर रहे होंगे, वह एसएसटी पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। पहला है, देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर कर दिया करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास समर्थित होता है तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से। तो इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास डैश है। तो मानव विकास कैसा है? तो वह हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है, इसलिए इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो वह हो जाएगा आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित होता है। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, 2014 का पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो इसमें से बताना है कि सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी हो जाएगा। तो वह हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा। इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी होती है। और पूछा जाए बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है? तो वह हो जाएगा बच्चे का परिवार हो जाएगा। और पूछा जाए द्वितीय एजेंसी क्या होता है? तो वह हो जाएगा विद्यालय, परिवार, इको क्लब हो जाएगा। सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वह हो जाएगा जैविक की होती है। यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, वाइगोत्स्की सामाजिक को, संस्कृत को, भाषा को, सभी को महत्वपूर्ण मानते हैं और जैविक को नहीं मानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो वह कौन सा स्तर होता है? तो वह हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक स्तर हो जाएगा। इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इंद्रिय जनित गामक स्तर जो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, इसकी आयु होती है जन्म से लगभग 2 वर्ष की होती है। जीन पियाजे का यह पहला चरण होता है। तो याद रखिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो वह हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, स्टर्नबर्ग ने
तीन प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। पहला है व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा है रचनात्मक बुद्धि, तीसरा है विशेषणात्मक बुद्धि। तो तीन प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, तो याद रखिएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? तो किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? तो वह हो जाएगा अल्फ्रेड वीने ने। इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित होती है? तो ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित होती है? तो वह हो जाएगा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना से संबंधित होती है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेदन क्या है? तो वह हो जाएगा शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है जेंडर लिंग विभेदन। तो वो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो वह हो जाएगा चासूस हो जाएगा। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। चासूस एक दृश्य शैली होती है, जैसे चित्र, आरेख, चार्ट, वीडियो से बच्चे सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रही है, तो वह हो जाएगा सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो वह हो जाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है? तो वह हो जाएगा विशेषणात्मक हो जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राएं क्या हैं? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चासूस स्मृति का हास डैश से संबंधित है। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, डिसलेक्सिया से संबंधित है। देखिए, डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार होता है जिसमें बच्चों को पढ़ने में कठिनाई आती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार का वाक्य हो सकता है? तो सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा में किसके लिए प्रचार का वाक्य हो सकता है? तो वह हो जाएगा समावेशी शिक्षा हो जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। तो वह हो जाएगा अपसारी चिंतन। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? तो वह हो जाएगा सर्जन के। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अधिगम निरयोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है?
तो वह हो जाएगा निदात्मक परीक्षण से किया जा सकता है। इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं, तो वह हो जाएगा इसका फोर आंसर तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। तो इसका यहाँ पे फोर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तो एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल है? तो निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल है? तो वह हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर की तर्कणा शामिल है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो यह विचार किसको द्वारा दिया गया है? तो वह हो जाएगा E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कौशल संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित है। वह हो जाएगा समानुभूति देना। तो इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करता है, स्वयं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो अभिप्रेरणा हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो वह हो जाएगी आवश्यकता हो जाएगी। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुँचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो वह हो जाएगा भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों की संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। तो इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो इसमें से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो वह हो जाएगा अर्थपूर्ण संबंध हो जाएगा। इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपने 30 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।